आपके यहाँ भी समस्याएं होती है गौरव भाटिया जी, तो आप इनकी समस्या में क्यों ढूंढ रहे हैं? इनकी समस्या में आप क्यों, इनके फटे में जो है आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, समस्या होना, परिवार है हमारी पार्टी, समस्या हो ना हो आपस में बातचीत। अरे आपके यहाँ परिवार कहाँ होता है? रायता सड़क पे तो नहीं आता है ना। आप शांत करा लीजिए। देखिए, यही इनकी दिक्कत है। ये बोलते हैं 4-5 मिनट, फिर इनको लगता है मैंने कमजोर बोला, फिर बीच में टोकने लगेंगे। जब आप 4-5 मिनट बोले, मैंने आपको सुना, सम्मान भी दिया, आप भी मेरी बात सुनिए, आपकी बारी में बोलिएगा। सवाल ये आया कि इनके यहां क्या अलग है हमारी पार्टी से। मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए, कोई उप मुख्यमंत्री पार्टी का हो दीपक भाई, जिसपे उसी की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया? इसका उत्तर भी दे देता हूं प्रश्न पूछने के बाद। सचिन पायलट पे सेडिशन का मुकदमा अशोक गहलोत ने लगाया। दूसरी बात, हम नहीं कहते हैं, ये तो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि हम कर्नाटका को राजस्थान नहीं बनने देंगे। अधीर रंजन चौधरी, अब प्रवक्ता कांग्रेस का कुछ और बोलता है, अधीर रंजन चौधरी जी तो लीडर है, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं हम नहीं बनने देंगे राजस्थान। इसका मतलब राजस्थान में फैल गया है रायता और कोई नहीं कर रहा है सहायता, ये तो मानेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदला गया था, मंत्री भी हटाए गए थे, लेकिन उसके बाद आपने कभी ऐसे देखा कि सड़क पर लड़ाई आ गई? कभी आपने देखा कि दोनों गुट के लोग होटल के बाहर नारे लगा रहे हैं, सिद्धा सिद्धा सिद्धा, डीके डीके डीके, और दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है? यह केवल कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, क्योंकि ये राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए है नहीं, ये है सत्ता का सुख भोगने के लिए। इसलिए अब मैं आपको, इन्होंने गोदी मीडिया पे बात कही। देखिए, गोदी मीडिया कौन कहता था आपको याद है दीपक जी? हर डिबेट में आते थे। एक कड़ा सवाल आपने इनसे पूछा, दीपक जी गोदी मीडिया हो, गोदी गोदी से उतरो, गोदी गोदी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जनता का सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र जो है मर चुका है भारत में, मर नहीं रहा, मर चुका है विदेशी धरती पर। कर्नाटका जीतने के बाद लोकतंत्र जो है जिंदा हो गया, पहली बात। दूसरा, ईवीएम अब ठीक है दीपक जी कि ईवीएम अभी भी खराब है, ये बताए। तीसरा, अब मीडिया अच्छा हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की बढ़त दिखाई, मीडिया ने रिपोर्ट किया। ये है क्या? ये दोगलेपन की राजनीति है। अगर इनकी बात करो तो बहुत बढ़िया है, इनके लिए कड़ा सवाल पूछ लो तो सबको गोदी मीडिया, लोकतंत्र मर गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इनका चरित्र ये है। ये लोग अंदर से खिसियाए हुए हैं, और इसीलिए टीवी पे आके जब कड़ा सवाल पूछा जाता है तो एंकर को ही गाली देने लगते हैं। अब मैं एक और बात आपसे बताता हूं। देखिए, इन्होंने कहा भाजपा के और प्रदेश, अरे भैया मैं आपको बताता हूं, जिस दिन 13 तारीख को कर्नाटका के परिणाम आ रहे थे, उस दिन निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के भी परिणाम आ रहे थे। आप मुझे बताइए दीपक जी, 17 मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना मिला? अंडा। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के 2 चुनाव में 15 और 20 में कितना मिला? अंडा। नागालैंड में अंडा। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गोदी में बैठ गए, मिला कितना? अंडा। आंध्र प्रदेश में अंडा। लोकसभा 2014-19 में दिल्ली में भी अंडा। और उत्तर प्रदेश में 399 सीटें लड़े थे। यही प्रवक्ता महोदय सब आते थे, कहते थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारा दिया है प्रियंका वाड्रा ने, कमाल कर दिया है। आपको मालूम है 2 सीटें आई और 387 कीर्तिमान है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। 399 में 387 में जमानत जब्त हो गई। अभी इनको खुद नहीं पता है कि आगे क्या होगा। मैं इतना ही कहूंगा, विनम्रता पूर्वक, जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसको स्वीकारिए, आपस में कपड़े मत फाड़िए। लोकतंत्र की बेइज्जती होती है, और सचिन पायलट को जुड़वा भाई ना मिल जाए आपको अगले 1 हफ्ते में तो आप बताइएगा, जरूर मिलेगा। जिसको बनाएंगे दूसरा वाला देखिएगा कैसे विद्रोह करेगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फैल गया रायता और नहीं मिल रही है कर्नाटक में भी कोई सहायता। राइमिंग पूरी बना दी उनने, सुरेंद्र राजपूत जी, गौरव जी ने राइमिंग पूरी बना दी है आप पर आक्रमण करने के लिए। अरे हाँ, असल बात ये सब तुकबंदी आजकल बहुत बढ़िया मोदी जी से सीख रहे हैं ना। इनकी गलती थोड़ी, जो मोदी जी करते हैं लोग करते हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी इन्होंने अंडा बड़ा किया कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आजकल गौरव भाई अंडे कुछ ज़्यादा खा रहे हैं।
हम तो एक चीज पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे थे गौरव भाई, तो पहले मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, दोपहर बाद मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, फिर देवेंद्र फडणवीस बाहर से सपोर्ट देंगे, फिर एक जो मुख्यमंत्री रह चुका हो उसके बाद वो सुरेंद्र जी मैं एक जानकारी दे दूं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप बोलिएगा उसके बाद। माफी आपको रोक रहा हूं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज है। डीके शिव कुमार इस वक्त खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके घर जा रहे हैं। और मुझे ये भी बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर तो वो पहुंच गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बता रहे हैं हाई कमान फैसला करेगा, तो क्या खड़गे साहब हाई कमान नहीं है? ये भी सवाल वाजिब बनता है सुरेंद्र जी, इसका भी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो दूसरी बात मैं बताऊं तो शाम को 4 बजे उन्होंने कहा कि हम सरकार ज्वाइन नहीं करेंगे, बाहर से सपोर्ट, पड़ा डंडा अंडा पता नहीं क्या अमित शाह जी का, उन्होंने तुरंत वो कर लिया। एक दिन में जो पार्टी के नेता 4-4 स्टैंड बदलते हों तो कहते सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। एक बात। दूसरी बात, खड़गे जी का बयान प्रिंट मीडिया में है, दक्कन हेरल्ड से लेके सारे अखबारों में है। दीपक जी आप तो खुद ही पत्रकार रहे हैं, तब से पत्रकार रहे हैं जब क्या नाम 90-91 से। आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर गौरव भाटिया को पूछिएगा या हमको पूछ लीजिएगा। उन्होंने तो ये कहा कि वो सारी चीजें आएगी और हाई कमान निर्णय लेगा। हाई कमान का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट और CWC पूरी, ये हमारे हाई कमान है और हम मानते हैं ये हमारा हाई कमान है। हमारे यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी हाई कमान नहीं है, आप इस चीज को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। CWC और प्रेसिडेंट एक लाइन का रेजोल्यूशन है, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट विल टेक डिसीजन, दूसरी लाइन नहीं है हमारे यहाँ। तो एक चीज को बहुत साफ समझ लीजिए कि इस तरीके का जो मिस इंटरप्रिटेशन है, ये अमित मालविया, गौरव भाटिया, श्री क्या नाम वो है, ये सारे, अरे आप बहुत उत्तर दे लिए भाई, आपको परेशानी इस बात की, आप अपना हाउस इन ऑर्डर कीजिए। आप मालूम है आपने हमको कहा 387 में हमारी जमानत जब्त हो गई। आपको मालूम है जिस जगह पे प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन प्रचार किया, उन सीटों पे 18 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हुई और 12 सीटें और 30 सीटों पर आपकी कर्नाटक में जमानत जब्त हुई है। आपको मालूम है ना ये बात? अगर ये बात नहीं मालूम है तो इस चीज को लिख लीजिए, 30 सीटों पर आपकी वहां जमानत जब्त हुई है। ठीक है, आपके 36% वोट है, हमारे 43% वोट है, ये भी आप जान लीजिए। जेडीएस वहां पर एक अच्छी ताकत है, अगर आपने जेडीएस को डेंट नहीं किया होता तो आज की डेट में आपकी सीटें और 20-30 कम होती। आपको मालूम है आपके नेता और मीडिया ने क्या कहा है आपके कि साहब अगर मोदी जी ने चुनाव प्रचार नहीं किया होता तो वहां 40 से कम सीटें आई होती है भाजपा, और भाजपा समर्थक मीडिया कह रहा है, जरा सोशल मीडिया पे उस पर सुन लीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी क्या एक बिग जीरो हो चुकी है। आइए मैं बताता हूं सचिन, हमारे यहाँ मतभेद हैं, उत्तर है नहीं, और हम स्वीकारते हैं हमारे यहाँ मतभेद हैं। आपके यहाँ मतभेद नहीं होते, आपके यहाँ निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। सचिन पायलट आप जान लीजिए, और मतभेद जो है आपको राजनीति की जानकारी नहीं है क्योंकि आप सत्ता की राजनीति करते हैं। जब तक गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, और जब भाजपा सत्ता में आ जाती है तो भाजपा के प्रवक्ता हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं है, और बहुत नहीं ओछी तो राजनीति आपकी पता है हमको। दूसरी बात आप आ जाइए, सचिन पायलट हमारे नेता हैं, सशक्त नेता हैं, और जान लीजिए इस बात को, हम अपने मतभेद पूरी तरीके से, अब आप क्या बीच में पक कर रहे हैं भाई? प्रवक्ता कैसे मुझे पता नहीं, कोटा से नहीं, हमारे पार्टी के बारे में हमें मत बताइए। आप तो वो थे ना कि महाराष्ट्र में उस तरह। आइए एक बार और उस तरह की शर्त लगा लीजिए, कहिए खुले